दोस्तों, कुछ ऐसा होने जा रहा है जो भारत की रक्षा ताकत को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करता है जहां से लौटना अब नामुमकिन है। रूस के साथ Su-57 सौदे को लेकर भारत की जो बढ़ती नजदीकियां हैं, उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। भारत अब महज दस्तावेजों पर दस्तखत नहीं कर रहा, बल्कि उसने वो कदम उठा लिए हैं जिनसे बड़े संकेत निकलते हैं। एक तकनीकी टीम रूस भेजी जा चुकी है और ये मामूली बात नहीं है। पर्दों के पीछे एक और अहम संकेत छिपा है। भारतीय पायलटों को मिलने वाली ट्रेनिंग की तैयारियां। ये किसी साधारण समझौते की आहट नहीं, बल्कि एक बड़े सामरिक बदलाव की धमक है। इस सौदे ने भारत और रूस की साझेदारी को अंतरराष्ट्रीय मंच पर नए स्तर पर पहुंचा दिया है। और जब भारत ने इस दिशा में अपनी स्थिति स्पष्ट की, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पाकिस्तान और अमेरिका में जैसे भूचाल आ गया। खासकर पाकिस्तान की बेचैनी अचानक सतह पर आ गई। बिना देर किए उसने एक बयान जारी किया और उसकी घबराहट खुलकर सामने आ गई। भारत के ठोस और तेजी से उठाए गए कदमों ने उसे हिलाकर रख दिया। जवाब में पाकिस्तान ने भी एक बड़ा दांव खेलने का ऐलान कर डाला। चीन से J-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदने की योजना। लेकिन बात सिर्फ यहां तक सीमित नहीं रही। पाकिस्तान ने इसे अपनी जरूरत बताया और साथ ही यह दावा भी कर डाला कि इससे उसकी रक्षा शक्ति अप्रत्याशित ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगी। लेकिन यह दावा क्या वास्तव में आत्मविश्वास से भरा था, या फिर भारत की बढ़ती ताकत के दबाव में की गई एक रणनीतिक प्रतिक्रिया? अब जब दुनिया इस घटनाक्रम को गौर से देख रही है, तो एक बात तय मानी जा रही है। यह जो कुछ भी हो रहा है, उसकी गूंज अभी सिर्फ शुरुआत है। पूरी कहानी क्या है, वो जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अमेरिका, जिसने कभी नहीं चाहा कि भारत उस मुकाम तक पहुंचे जहां से वह एक नई महाशक्ति बन सके, उसकी निगाहें लगातार दो देशों पर टिकी रहीं, एक चीन और दूसरा भारत। लेकिन अब वह दोस्ती की परत हटाकर अपना असली चेहरा दिखा रहा है। भारत के खिलाफ उसके बढ़ते कदम अब संदेह के घेरे में हैं। वही अमेरिका जो कभी गठजोड़ की बातें करता था, अब रणनीति के नाम पर एक एक चाल चल रहा है भारत के विरुद्ध। इसकी झलक तुर्की को लेकर उसके रुख में भी साफ दिखाई देती है। तुर्की, जिसने पाकिस्तान के लिए खुलकर समर्थन जताया था, उसके साथ अमेरिका ने जो किया वो सब कुछ साफ कर देता है। अब बात उस ऐतिहासिक मोड़ की जहां भारत ने अमेरिकी दबाव को नजरअंदाज करते हुए एक ऐसी डील को अंजाम दिया है जिसने भारत को नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। धमकियों और प्रतिबंधों की परवाह किए बिना भारत ने रूस के साथ Su-57 डील को अंतिम रूप दे दिया है। वो लड़ाकू विमान जिसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विमानों में गिना जाता है। SIPRI की रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि करती है। दुनिया के टॉप 10 नहीं, बल्कि टॉप 5 लड़ाकू विमानों की सूची में इसका नाम शामिल है। अब जब भारत को इस अत्याधुनिक तकनीक से लैस Su-57 मिलने जा रहे हैं, तो सवाल यह नहीं कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा, बल्कि यह है कि बाकी देश इस रफ्तार का मुकाबला कैसे करेंगे। दोस्तों, जब पाकिस्तान के साथ संघर्ष के बाद भारत ने भू राजनीतिक हालात देखे, तो पता चला कि जिन देशों को भारत अपना सहयोगी मानता था, वे असली रंग दिखाने लगे। अमेरिका, जो कुछ दिन पहले तक भारत का करीबी दोस्त था, अचानक अपना रुख बदल गया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अमेरिका ने IMF के जरिए पाकिस्तान को $8 अरब का फंड दिलाया, जिसे भारत ने आतंकवाद पोषित करने वाला बताया। इसके बाद अमेरिका ने भारत के खिलाफ कई रणनीतिक कदम उठाए। भारत ने अमेरिका के F-35 सौदों से किनारा कर रूस के साथ रिश्ते मजबूत किए, जिससे अमेरिका को बड़ा झटका लगा। भारत ने रूस के साथ Su-57 सौदे को आखिरकार अंतिम रूप दे दिया है। वो भी तब जब अमेरिका की ओर से लगातार दबाव और प्रतिबंधों की तलवार लटकी हुई थी। लेकिन भारत ने इन सबको दरकिनार करते हुए रूस के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया है। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि जो भी देश रूस के साथ रक्षा या व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, वो उसकी निगरानी और निशाने पर आ जाएगा। और यही अब भारत के साथ हो रहा है। जिस भारत को अब तक लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में पिछड़ा माना जाता था,
वही भारत अब अपनी गुणवत्ता और तकनीकी क्षमताओं में जबरदस्त उछाल लाने जा रहा है। जहां पहले भारत के पास सिर्फ 32 स्क्वाड्रन थीं, वहीं राफेल के 36 संस्करणों और 26 समुद्री राफेल की डील के बाद अब SU-57 की एंट्री भारतीय वायु शक्ति को नए शिखर पर पहुंचाने वाली है और इसी ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को बेचैनी में डाल दिया है। पाकिस्तान का बेचैन होना अब एक खुला सच बन चुका है। जिस तरह भारत ने राफेल और तेजस जैसे आधुनिक लड़ाकू विमानों के जरिए पाकिस्तान के F-16 और J-15 को आसमान में ढेर कर दिया था, उसने पाकिस्तान को भीतर तक हिला दिया। वो मंजर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया ने देखा था और तभी से पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी में है। जैसे ही भारत ने SU-57 की डील को सार्वजनिक किया, पाकिस्तान और चीन दोनों में खलबली मच गई। पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि उसके पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान नहीं हैं और अगर भारत से कदम मिलाकर चलना है तो उसे किसी भी कीमत पर ऐसे विमान हासिल करने होंगे। अब पाकिस्तान ने चीन की ओर रुख किया है और J-35 को लेकर एक सरकारी स्तर की डील की पुष्टि की है। उसने दावा किया है कि यह सौदा फास्ट ट्रैक पर होगा और 6 महीनों के भीतर उसे चीन से यह अत्याधुनिक लड़ाकू विमान मिल जाएगा। मगर असली सवाल ये है, क्या पाकिस्तान का ये कदम भारत की नई सैन्य शक्ति के सामने टिक पाएगा? चीन, जो हमेशा अपने लड़ाकू विमानों की ताकत का बखान करता रहा है, अब हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकता। दुनिया उसकी असलियत देख चुकी है। भारत से बार बार पीछे हटने के बाद अब वैश्विक स्तर पर उसके हथियारों पर से भरोसा डगमगा चुका है। लेकिन पाकिस्तान, उसके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा और यही उसकी सबसे बड़ी लाचारी बन चुकी है। भारत और रूस के बीच हुई SU-57 डील महज 42 लड़ाकू विमानों की खरीद भर नहीं है। इसकी परतों में छिपी है एक ऐसी कहानी जो कहीं ज्यादा बड़ी है। यह सौदा दरअसल उस साझेदारी का संकेत है जिसमें भारत और रूस अब भारत की धरती पर SU-57 की उत्पादन इकाई तैयार करने जा रहे हैं। बेंगलुरु स्थित HAL की सुविधा पहले से कई संसाधनों से लैस है और रूस की रोसोबोरोनेक्सपोर्ट का दावा है कि इस लाइन को शुरू करने में सिर्फ 5 से 6 महीने लगेंगे। इसके साथ ही SU-57 के डिजाइन में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। अब इसका नोजल V शेप में है, जिससे यह विमान रडार की पकड़ से और भी ज्यादा बाहर हो जाता है। अब यह साझेदारी एक डील नहीं, बल्कि भारत के रक्षा भविष्य का वह अध्याय बनने जा रही है जिसे रोका नहीं जा सकता। SU-57 की सबसे खतरनाक खासियत वो तकनीक है जो इसकी गर्मी को छुपा देती है। रडार इसे पकड़ ही नहीं पाते और अब यही एडवांस टेक्नोलॉजी भारत तक भी पहुंच रही है। आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय